एग्ज़ाम सेंटर में लाइव हो चुके हैं और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 17 अगस्त पे फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जैसे छूटेगा। जस्ट आपसे मॉर्निंग टाइम पे मैंने मुलाकात की हुई थी आप लोगों से बातचीत करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग टाइम में कितने टाइम पर रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था और कितने टाइम तक चला था और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे वो सब मैंने उसमें उस वीडियो में बता दिया था। उसका लिंक इस वीडियो के जैसे ही फिनिश हो जाएगा उसमें मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। और सभी लोग जुड़ जाएँ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लाइव हो चुके हैं चैनल पर और सभी लोग जुड़ जाए। बिल्कुल वंडरफुल जितना भी एनालिसिस हो सकता है अभ्यर्थियों से मैं बात करने का पूरा प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस मैं आपको दे सकूं, ठीक है। चलिए, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग जुड़ जाएं। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए, तो जैसे अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे वैसे ही मैं हर एक चीज़ बातचीत करने का प्रयास करूंगा और हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको एनालिसिस मैं देने वाला हूं, ठीक है। आप तो मेरे को क्वेश्चंस भी बता देना, यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, डाउट वगैरह रहेंगे, सब मेरे को आप लिखकर भेजना, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। अरे भैया पहले इनका तो हो जाए फिर आपका भी ले लेंगे। हाँ तो ये देखेंगे फोटो, अच्छा लग रहा है ये, अब ये तो कर दे। बस बस, बढ़िया बढ़िया। अभी निकलेंगे वैसे ही बातचीत करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस, हाँ, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं मेरे को बताना, मैं सारी चीज़ बातचीत करने का प्रयास करूंगा और फिर भी अपनी दृष्टि से तो मैं पूछूंगा ही, सारा एनालिसिस आपको देने वाला हूँ। बस आप तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। सभी लोगों से अनुरोध है, जो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ठीक है। ओके जी, तो चलिए जैसे अभ्यर्थी बाहर निकलते बातचीत करेंगे पूरा। हाँ, इसमें क्या है भाई, लाइव चैट मैंने आप लोगों का ओपन कर लिया है तो आपके मैसेज मेरे सामने आ रहे हैं। अटेंडेंस भी पूछना, बिल्कुल पूछेंगे अटेंडेंस। वैसे तो जिस कॉलेज में बीबीएम कॉलेज में हूँ मैं, यहाँ पर ग्वालियर में, यहाँ पर अटेंडेंस आप 80% मान के चलिए। मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थी यहाँ पर अवेलेबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कई लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी टाइम में एग्ज़ाम हो रहा है तो कई लोग नहीं आएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभ्यर्थी आ रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, काफ़ी बेताबी से इंतजार हो रहा था इस एग्ज़ाम का और आखिर वो घड़ी आ गई है। चलिए, तो मैं पूरी बातचीत करूँगा, आप बस जुड़े रहना, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको बहुत बेस्ट मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। हाँ, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सब पूछेंगे आपसे। अभी अब अभ्यर्थी आना प्रारंभ हो गए, थोड़ा साइड में हो जाओ आप लोग। अरे फोटो दिख तो गए भाई साहब, महाराज इतने बढ़िया दिख रहे हो तुम यहाँ में। अब बस खुश। अब चैनल सब्सक्राइब करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हाँ, ये लिखा है पीछे पीछे। अब यार तो रुको, अब बातचीत करेंगे, तुम तो आओगे ना, मैं तो यहीं है। राहुल सुरबंदी यहाँ लिखवाया हुआ है यार, ठीक है। चलो, अब अभ्यर्थी आना प्रारंभ हो गए तो मैं बातचीत करूंगा, थोड़ा साइड में हो जाइए आप लोग। एक भैया आ रहे हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। हेलो भैया, आओगे जरा, कैसा क्या एग्जाम, आओ बातचीत करेंगे, आ जाओ उधर आ जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? राहुल संतवानी। कहाँ से आए ये बताओ मेरे को? झांसी। झांसी से हैं। तो मोस्ट ऑफ दी अभ्यर्थी जो आए हुए हैं वो यहाँ पर ग्वालियर में, यूपी से उनका सेंटर लगा हुआ है, ठीक है, ग्वालियर में। तो मैं सर से जानने का प्रयास करूंगा, पूरा एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो बातचीत करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है, मॉडरेट, इजी या हार्ड, क्या कहना चाहोगे? नहीं, मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा, मॉडरेट है। हाँ। तो अब हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं साइंस, ले लेते हैं। तो साइंस में आप मेरे को एक एक करके बताना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के क्या लेवल आ रहे हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिले एग्जाम में। चलिए सर, लेंस वाले जो लेंस एंड मिरर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम। दर्पण वाले से आ रहा था। अच्छा। और बायोलॉजी से आ रहे हैं। पहले आप फिजिक्स का बताइए, कितना आया फिजिक्स के, कितने क्वेश्चन आए? फिजिक्स और केमिस्ट्री आप देखिए, न्यूमेरिकल तो कोई नहीं आ रहा है। न्यूमेरिकल नहीं आया, लगभग थ्योरिकल सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आए। हाँ, थ्योरिकल आया, न्यूमेरिकल एक भी नहीं आया है। अच्छा, केमिकल आपने भी एग्जाम हाँ, दिया? इधर साइड से जो एग्जाम वाले थोड़ा ऊपर आ जाए। वीडियो तो चल ही रहा है, ठीक है। हाँ, अब बताइए मेरे को। एक केमिकल रिएक्शन भी आई याद थी। है आपको कोई केमिकल रिएक्शन कौन सी आई थी? एक तो क्लोरोएल्किन करके आई थी, उसमें से क्या क्या बनेगा आगे। साइंस का लेवल कैसा आ रहा है, अप आ रहा है या डाउन आ रहा है? नहीं, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब ज़्यादा डाउन तो नहीं, मॉडरेट ही है ना, ज़्यादा अप है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा पार्ट किसका आ रहा है, अर्थमेटिक का आ रहा है या एडवांस मैथ का आ रहा है? नहीं, अर्थमेटिक ही ज़्यादा था। एडवांस आपको जहाँ देखने को मिला? हाँ, अर्थमेटिक ज़्यादा था। कौन कौन से टॉपिक ज्यादा है अर्थमेटिक्स के? नंबर सिस्टम, यही सिंप्लीफिकेशन वगैरह। और SI में से SI का आया था, CI का कोई नहीं आया। अच्छा। हाँ। और बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस के कितने क्वेश्चन आए? ये 2 क्वेश्चन थे, दो आए थे, 2 क्वेश्चन सिंपल ही थे। हाँ। और ये परसेंटेज परसेंटेज आया? ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन था, किस लेवल का था ट्रिग्नोमेट्री का? वो साइन कॉट की वैल्यू पूछी थी केवल। साइन पूछा था उसमें, साइन मतलब किस में व्यक्त होगा कोर्ट में। हाँ। और जैसे कि अगर हम बात करें ये नल टंकी,
हाँ नल टंकी से क्वेश्चन आया था। और जैसे कि टाइम से आए थे। बस टाइम से क्वेश्चन आया जी। रीजनिंग का क्या लेवल आ रहा है? रीजनिंग का मॉडरेट ही है। मॉडरेट का हो गया। पेपर पूरा मॉडरेट ही है। अच्छा जीके जीएस का लेवल क्या रहा है? करंट अफेयर बताओ। करंट जी हाँ करंट में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। 6 से 7 क्वेश्चन आए हाँ, थे। current आ जाओ इधर आ जाओ जरा, आओ भाई। तो अब मैं पहले ये जानना चाहूंगा करंट अफेयर कितना पुराना पूछा जा रहा है एग्जाम में? 2021 तक की पूछ रहे हैं। 2021 तक की करंट अफेयर पूछी जा रही है। हाँ 21-22 का पूछा जा रहा है। एक लोकपाल का आया था जी, मोहंती है ना अभी लोकपाल। अच्छा अच्छा। वो आया था। तो ये पूछा था कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है वो कितनी भाषा कितनी लैंग्वेज में दिया गया। हाँ और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2021 में कौन विनर रहा था? एक मिनट हो जाओ भाई। तो ठीक है। और भी क्वेश्चन आए थे करंट में। बताइए, याद करके बताइए कुछ अगर हो रहा है। चलिए कितना अटेम्प्ट किया आपने ये बताइए। मैंने 88। आपने अटेम्प्ट किया हुआ। चलो थैंक यू। चलो और से बात करते हैं। आपने कितना अटेम्प्ट किया? चलो भैया आ गए, इनसे मैंने बोला भी था। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आ रहे हैं क्या? सबसे पहला क्वेश्चन यही है। उसके नहीं थे, उसके नहीं थे। इसके न्यूमेरिकल नहीं है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कौन से लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या नहीं फिजिकल सिम्स केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री हाँ। फिजिकल केमिस्ट्री कौन से पार्ट्स आ रहा है ज्यादा? पार्ट्स तुम्हारे ये उसके रिलेशन वो जो न्यूमेरिकल टाइप के रिलेशन बनाते हैं उसके आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे एक क्वेश्चन आया था अब उसके विज्ञान के जियोलॉजी के आ रहे हैं, जैसे एट्स का फुल फॉर्म पूछा गया था। और उसके बाद और भी कई क्वेश्चन थे उसमें, जैसे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, इन सारी चीज़ें बस ज़्यादा नॉर्मल साइंस। है। अब जैसे कि बात करें जीके जीएस की बात करें तो उसका क्या लेवल है? जीके जीएस भी जो जीएस आ रही है वो करंट की आ रही, करंट जो है वो है 21-22 की, पुरानी नहीं है। 21-22 है। और एक दो संविधान से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे। संविधान के याद है कौन से? ये यस राष्ट्रपति और के क्वेश्चन जाने का प्रयास करते हैं। हैं ये राष्ट्रपति का मतलब जो आपातकाल स्थिति होती है उसके बारे में पूछा गया था। हाँ मैथ का लेवल कैसा आ रहा है? मैथ का लेवल सिंपल है तुम्हारे, ये 3D से ज्यादा टॉपिक्स किसमें से? 3D और 2D से। 3D से 2D से आया। या। और जैसे कि अगर हम बात करें अर्थमेटिक के कौन-कौन से टॉपिक ज्यादा देखने को मिले? अर्थमेटिक का तो बस सिंपल था वो CISI का एक दो क्वेश्चन, और तुम्हारा आयतन ज्यादा था तुम्हारा 3D और 2D। हाँ यस। और जैसे रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में तुम्हारा वही सिंपल था रिलेशनशिप बनाना, उसके बाद जैसे वर्ग पर आधारित। न्यूमेरिकल्स कम आ रहे हैं भाई, न्यूमेरिकल्स कम आ रहा है फिजिक्स में। कम है कम। रीजनिंग के कौन-कौन से टॉपिक ज्यादा देखने को मिले? रीजनिंग के तो तुम्हारे भाई रिलेशनशिप बनाने वाले वही, जैसे 2 का वर्ग 4 का वर्ग लाइन वाले। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन आए? अलजेब्रा से वही 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन आए हैं। लेवल क्या था उनका? लेवल तो टफ था उनका, टफ लेवल था। अब जैसे की बात करें एक और मेरे को देख लेता हूँ कमेंट में मेंसुरेशन की बात हो रही है। हाँ। मेंसुरेशन की कितने लेवल, कौन से क्वेश्चन आए? मेंसुरेशन का सिंपल लेवल का था, मेंसुरेशन सिंपल था। सिंपल लेवल। हाँ। आ जाओ भाई, इनकी बात करेंगे। आ जाओ। कैसा रहा? अच्छा एक चीज और मेरे को बताओ यार, आप लोग नाम क्या था पहले तो? सौरभ ठाकुर। कहाँ से आए थे आप? यूपी। मैं कानपुर से। कानपुर से भैया एग्जाम देने के लिए आए। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 73 भैया ने अटेम्प्ट किया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ चलिए अब आपसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। कैसा क्या एग्जाम रहा? एग्जाम को क्या कहोगे, मॉडरेट, इजी या हार्ड? इजी इजी एग्जाम कहोगे? चलो बहुत बढ़िया। पहला पेपर है और इजी कह रहे हैं, झंडे गाड़ के आए हैं, देखते हैं कैसा क्या रहा है। अब मेरे को ये बता दो आप, अगर आपने कहा है कि इजी एग्जाम रहा है तो लेवल कैसा आ रहा है? जैसे कि अगर हम बात करें करंट अफेयर जीके की बात करें, इसका क्या लेवल आ रहा है? नहीं पता? चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलो टिग्नोमेट्री के बारे में पूछ रहे हैं, देखते हैं औरों से बात करते हैं। आपका एग्जाम सर, आ जाओ सर। ये भैया आए हुए हैं, इनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि सर नाम क्या सर आपका? प्रदीप भैया। अच्छा, कहाँ से आए हो? बेंड से। चलिए अब बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर मैथमेटिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन मेरे सामने आ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में टिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखने को मिले आपको? हाँ 2-4 थे। कितने क्वेश्चन मिले? 3-4 दो क्वेश्चन। किस लेवल के क्वेश्चन थे? नॉर्मल आ रहा है अभी तो। नॉर्मल आ रहा है अभी तो जो आया वो। अच्छा, जैसे कि आपसे मैं पूछना चाहूंगा कैसे क्वेश्चन आ रहा है टिग्नोमेट्री में, आप बताना चाहिए। कोई एक दो थे साइंस थीटा वाले थे। अच्छा। और टेबल का यूज हो रहा है क्या ज्यादा? नहीं। टेबल का यूज नहीं हो रहा, विदाउट टेबल क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। हाँ अच्छा चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब मेंसुरेशन की बात करें, मेंसुरेशन में 2D या 3 के क्वेश्चन ज्यादा मिले? 2D थे। 2D के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अपन बात करें 2D में आपका ये गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया। ये एक आओ यार, तुम आओ इधर आओ सामने आओ। आ जाओ। अरे यार सब लोग बोलने वाले, क्या दिक्कत है? हाँ आप बताओ मेरे को कौन से क्वेश्चन आए? घन वाले क्वेश्चन आए थे। वाले क्वेश्चन आए। और जैसे कि अगर हम बात करें अलजेब्रा में तो किस क्वेश्चन आए? अलजेब्रा में थे 2 थे।
दो तीन क्वेश्चन लेवल क्या था उनका? लेवल तो नॉर्मल ही था उसका। नॉर्मल लेवल आ रहा है। अब जैसे कि अगर अपन बात करें अर्थमेटिक्स, अर्थमेटिक्स का ज्यादा क्वेश्चन आया कि एडवांस मैथ का ज्यादा क्वेश्चन आया? अर्थमेटिक्स का ज़्यादा था। अर्थमेटिक्स का ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो आप लोगों को अर्थमेटिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि अर्थमेटिक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज्यादा एग्जाम में देखने को मिले? प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रतिशत हो गया, बताइए, इन दोनों को बताइए पहले। क्रम विक्रय मूल्य वाले थे वो, हाँ प्रॉफिट लॉस था, और टाइम एंड वर्क के स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, हाँ टाइम डिस्टेंस था, समय समय था, हाँ सापेक्ष चाल आई थी? ट्रेंड सापेक्ष औसत गति आई थी। औसत से क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज से? एवरेज हाँ थे, 2 क्वेश्चन थे। मोबाइल चालू कर लेना कोई। हाँ तुम्हारा तो इंतजार कर रहा था यार मैं। 2 क्वेश्चन थे इसमें। अच्छा अब मेरे को ये बताइए, जैसे कि अगर अपन बात करें, और रुक जाओ मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। सर कहाँ से लाइव हो? मैं ग्वालियर डिजिटल जोन से लाइव हूँ, बीबीएम कॉलेज। हाँ जी, और बताइए याद करके और कौन कौन टॉपिक? जी चलो पहले रीजनिंग के बता दो। रीजनिंग 30 नंबर का है, बताइए। हाँ एक तो घड़ी का था, घड़ी के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक था एक कैलेंडर का कैलेंडर का, मिरर इमेज नहीं था, नहीं एक भी नहीं वाटर इमेज भी नहीं था, एक वो भी। भैया आए लिख कर लेकर आए, मैंने बिल्कुल रिक्वेस्ट किया था इनसे कि पोहे खा रहे थे उस समय, मिल गए थे हमको ये, तो आ जाओ भैया, आप इनसे मुलाकात करेंगे और आपको पूरा एनालिसिस कराने। राहुल सूर्यवंशी ये पीछे लगा हुआ है सर। चलिए अब पहले तो मैं थोड़ा सा सर से बात कर लेता हूँ भैया से। भैया नाम क्या आपका? विकल्प सिंह राजावत, कहाँ से के रहने वाले हो? जालौन यूपी से। तो भैया ने बहुत अच्छा मतलब एग्जाम दिया, काफी अच्छी तैयारी भी थी, तो मैं आशा करता हूँ कि इनसे अच्छा मेरे को रिव्यू मिल जाए और आप लोगों की भी हेल्प बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो अब बातचीत करेंगे। बताइए एग्जाम का लेवल क्या कहना चाहोगे? अच्छा एक काम करते हैं, पहले थोड़ा साइड में चलते हैं अपन लोग, यार भीड़ ज्यादा हो गई। इधर आ जाओ, इधर बात करेंगे आपसे, इधर आओ ठंडक में। चलो इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ भैया। तो अब यहाँ पर थोड़ा ठंडक में आ चुके हैं, मोबाइल को भी ठंडक मिल जाएगी और हमारे जो साथीगण हैं जो बताने वाले हैं उनको भी ठंडक मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं, हाँ एग्जाम का लेवल क्या बता रहा है? एग्जाम का लेवल साइंस बहुत अच्छे लेवल। पहले आप ये बताइए एग्जाम का लेवल का मतलब ये हो गया आपका मॉडरेट, इजी या हार्ड? मॉडरेट था। मॉडरेट का हो गया। चलिए अब मैं बात करना चाहूँगा कि साइंस का क्या है? साइंस हाई लेवल की आ रही है, और मैथ रीजनिंग ठीक है, और हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे। पहले साइंस की कौन सी टॉपिक? जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। अब जैसे मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर याद दिलाता हूँ, जैसे फिजिक्स में आपको ना इलेक्ट्रिक करंट हो गया, करंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। करंट से क्वेश्चन था, ओम का नियम आया ओम का नियम का पूछा था, सूत्र पूछा था उसका। इक्वल टू आई इनटू आर। अच्छा उसका न्यूमेरिकल आया था क्या? कोई मतलब वाला, रेजिस्टेंस वाला, प्रतिरोध वाला? प्रतिरोध वाला नहीं था। अच्छा क्वेश्चन नहीं। फिजिक्स में से ज्यादातर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। हाँ एक चुंबकीय प्रभाव से था, वो कुंडली से पूछा गया था कि छड़ से पूछा गया था, छड़ अपवर्तन से भी था, अपवर्तन परावर्तन से भी था, ये दर्पण से और दर्पण से क्वेश्चन आ रहे हैं, दर्पण से आ रहे हैं। और याद करिए, एक एक बात करेंगे, पूरा डिस्कशन देंगे। देखिए हम बता देते हैं आपको, लिख के लेकर आए, पहले वो सुन लेते हैं। देखिए सीरीज से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आप क्या बता रहे हो? मैथ बता रहे हो, रीजनिंग बता रहे हो? रीजनिंग में बता रहा हूँ भैया। रीजनिंग में सब पहले रीजनिंग बता देता हूँ। सीरीज से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ ठीक है। और सीरीज से 5 और कथन निष्कर्ष के 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है। और वो 3 टाइप वाले होते हैं, जो कथन निष्कर्ष 3 बिंदुओं में दिए, कुछ मेज ऐसे करके 3 कंप्यूटर। सिटिंग अरेंजमेंट। चलो सिटिंग अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट 2। और दिशा और दूरी से 2 क्वेश्चन थे। एक में दिशा पूछी थी, एक में कितना चला है वो पूछा था। अच्छा ठीक है। और वर्णमाला से रीजनिंग में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी हाँ। क्वेश्चन आए हैं। और साइन वाले जो चिन्ह वाले होते हैं, इनके पीछे कितने चिन्ह हैं, वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन थे वो। ठीक है। और अक्षर वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि अक्षर, इनके पहले अक्षर को अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या बनेगा, वो वाले गणितीय रीजनिंग से आ रहे हैं ये क्वेश्चन। मैंने रिक्वेस्ट की थी भैया से, देख लो आप बिल्कुल बहुत शानदार लिख कर लाए और एक टॉपिक बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है यार, कोई नहीं लाता, आधे तो भाग जाते साइड से निकल कर। ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथ में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से, और ज्योमेट्री में, जियोमेट्री में, और आयतन आ रहा है, घन का आयतन पूछा था। घन का आयतन वो वाले क्वेश्चन आए थे कि पिघलाने वाले, जैसे कि एक पिघलाने का नहीं, घन का आयतन पूछा था। एक भुजा दी है या कोई एक बिंदु दिया था 24, और उसका आयतन निकालना था। और रीजनिंग में जैसे शब्द होते हैं, एक डॉटर शब्द नहीं आए थे कि अपन को बड़ा वॉल्यूम दे दिया, उसको हमने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके नंबर ऑफ, वो नहीं आया था। एक रीजनिंग में डॉटर से कितने शब्द होंगे, जो ABCD में उतने ही अक्षरों के बाद, वो वाले क्वेश्चन था। हाँ
एक ये था संविधान से क्वेश्चन था जो अब करंट अफेयर बता रहे हैं। नहीं अभी जीके हाँ जीके के बता रहे हैं। जीके में संविधान से क्वेश्चन था आपातकाल में एक नई राष्ट्रपति के द्वारा नहीं लगाया जाता। इनमें से एक 358 नहीं था, वो वाला था, और तीनों दिए थे 52, 60 और वो सब दिए थे। इतिहास से 2-3 क्वेश्चन थे। इतिहास से एक 1930 वाला था, 1930 दांडी मार्च वाला था। सबने आंदोलन वाला था एक। नंबर 70 गांधी जी ने कौन सा वो चलाया था? आपको भी भैया को भी याद आ रहा है, इनकी बात करते हैं। और जी वो इकोनॉमिक्स से 2 थे, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन थे। एक था अपना क्या बोलते हैं जो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये कौन से संगठन आंकड़े जारी करता। और एक था वो एक वक्र जो होता है, वक्र मांग और पूर्ति का वक्र, उससे क्वेश्चन था इकोनॉमी में। और काफी से था ये अच्छा, इकोनॉमिक्स भी आई है, अर्थशास्त्र। दो पेरियार नदी है ना, किस राज्य में बहती है? ये भूगोल से क्वेश्चन था पेरियार का। और जो उष्ण कटिबंधीय वन, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, इसमें ऑप्शन थे केरल और उत्तर भारत के थे, गुजरात और ये थे ऑप्शन। और करंट से 4-5 क्वेश्चन थे। एक मनसुख मांडविया वाला क्वेश्चन जो बनाए गए हैं अभी स्वास्थ्य मंत्री, उनका एक क्वेश्चन था। और करंट अफेयर कितना पुराना पूछा जा रहा है? करंट अफेयर 1.5 साल वाला, जैसे 1.5 साल के लगभग हुआ। ये 19 वाला भी था। अच्छा, जैसे कि साइंस में बात करें, साइंस में केमिस्ट्री कैसी आ रही है? केमिस्ट्री में देखो 3 तरह की केमिस्ट्री है, फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कौन सा पार्ट ज्यादा आया? इनमें से अभिक्रिया वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, जैसे ऑर्गेनिक आ रहा है, 2 थे वो। कार्बनिक और इनकार्बनिक ऐसे कुछ होता है। हाँ, जैसे रिएक्शन इनकी अभिक्रिया कराएंगे, जैसे कोई एक सोडियम या कोई ले लिया, जैसे एक जस्ता का था। और लेड ये तार वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, मतलब इस तरह क्वेश्चन आ रहा है कि आपको एक रिएक्शन देंगे, उसको अपन को रिएक्ट करा के बताना पड़ेगा क्या कंपाउंड बनेगा। लेंस से और क्या क्या इतना याद नहीं आ रहा है। फिर बात है फोटोग्राफी में कौन सा वो इस्तेमाल किया, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में। अच्छा, ये आया था। अच्छा, जैसे कि सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये जो लाइट होता है, ये विजुअल लाइट होता है, इसका रेंज क्या होता है, इसका आविष्कार किसने किया? ये आया था कमरा में छेद है, तब उसमें रोशनी में वो धूल टिंडल इफेक्ट। अंधेरे उसमें धुआं भर दिया जाता है कमरे में। 2-3 क्वेश्चन थे प्रकाश से। ये तो उसे क्या कहेंगे आप? 2-3 क्वेश्चन थे। प्रकाश की एक किरण आ रही है, एक छिद्र से मुड़ जाती है, तो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। कमरे में धुएं वाले जीएस ऐसा आ रहा है जितना सबने पढ़ा है उतने में हो जाएगा, उतने में सबका हो जाए। ज्यादा ऊपर का करंट पढ़ लो बस बहुत है। और क्या बोलते हैं, मैथ इतना आ रहा है, अच्छे से अच्छा आ रहा आता है, अंतर्गत अच्छे से बना लो रे। इतनी रटे रहानी है ये रटन इस तरह से तुम्हें 4-5 क्वेश्चन मिल जाए रहे, एक घड़ी से मिल जाए रहे क्वेश्चन। और ये सिटिंग अरेंजमेंट जरूर 4-5 बने रहे तुम्हारे। पूछा गया था लोग का, कौन पूछा गया था? 8:45 पर घड़ी पे करने। जैसे अगर अपन बात करें, ये सापेक्ष चाल वगैरह आई थी क्या? सापेक्ष चाल वगैरह रोशनी आई थी। ज्यादा कठिन नहीं आ रहा है, पेपर बहुत मजदूरी से क्वेश्चन आ रहा है मैथ में। मजदूरी 2 क्वेश्चन थे। मजदूरी से सीधी बात है। टाइम एंड वर्क 3 क्वेश्चन थे टाइम एंड 2-4 ऐसे आ रहे हैं, तुम देख लो रे बन जाए रे, देखते ही वक्त बन जाए रे। परसेंट से ऐसे आ रहे हैं, तुम देख लो रे बन जाए रे। ज्यादा आ रहा है मैथ। तो मैथ काफी इजी बोल रहे हैं, इनसे मैंने पूरी बात की है। और रीजनिंग भी इजी आ रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और करंट अफेयर जो आपने अभी पढ़ा है, नॉर्मली अभी कितना पुराना, 2021 तक का पूछा जा रहा है। और जीके का लेवल 22 से भी 2 क्वेश्चन थे। और क्या बोलते हैं, परसेंट भी ऐसी आ रही है, सीआई आ नहीं रही है, पाई चार्ट ओनली सिंपल आया था। 2 क्वेश्चन आया था, देर आया था बस। 2 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन था उसमें 2000 रुपए रहा, 2000 रुपए रहा, 8.25% रहा। 73 दिन का जितना वो ब्याज हो रहा, 8.75। और उसमें ऑप्शन ऐसे हैं, आप दे रहे हो एक तुम्हें 200 ऑप्शन, 165 है तुम्हें समझ रहे हो, तो ऑप्शन वो ये ऑप्शन ऐसा अलग छट जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन कितना क्या अटेम्प्ट किया आपने, ये बता दो। मैंने तो कर दिए 86। लास्ट इतना मुझे अफसोस हो रहा है, ये आया था क्वेश्चन केरल, वो क्या बोलते पेरियार नदी किस राज्य में है, पेरियार नदी। और लास्ट 3 सेकंड बचे। फिजिक्स में बहुत अभ्यार्थी परेशान है, ज्यादातर क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे हैं कि फिजिक्स में बताओ। फिजिक्स इतनी हार्ड नहीं आ रही है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं। अभी देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है जिसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। इतने अच्छे अभ्यर्थी मेरे को मिल गए, बता रहे हैं बिल्कुल।
अब सेकंड शिफ्ट का मैं एनालिसिस करूंगा, उसमें मेरे को और जानकारी मिलेगी कि फिजिक्स का लेवल क्या आ रहा है, ये सबसे बातचीत कर ली। सबका सेकंड शिफ्ट में है कभी? हाँ, तो सेकंड शिफ्ट में मेरे मुलाकात करना, इस भैया की तरह लिख के भी लाना, ठीक है, और अच्छे से बताना, ठीक है। तो मैंने इनसे बोल दिया है, रिक्वेस्ट भी की है, अब ये मेरे सामने आएंगे तो मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। अभी फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, नॉर्मल फिजिक्स आ रही है, वही प्रकाश वगैरह के चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, विद्युत धारा से क्वेश्चन आ रहा है। और कहाँ से आ रही है? बताओगे? केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक आ रही है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा आ रही है, सूत्र वगैरह आ रहे हैं इसमें, जैसे प्रकाश संश्लेषण का पूछ लिया उन्होंने। ये फेमस क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। हाँ, उसकी रिएक्शन बतानी थी, मतलब कंप्लीट करके देनी थी। अच्छा, और याद आ रहे हैं आपको? और फिर करंट से थे जो 2021 का था। अच्छा, बायो ज्यादा आई, फिजिक्स ज्यादा है, केमिस्ट्री ज्यादा है, ये बताओ। केमिस्ट्री और फिजिक्स ज़्यादा है। केमिस्ट्री और फिजिक्स ज्यादा आ रही है, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री है। ये फिजिक्स और बायो का लेवल थोड़ा कम रहा है, एवरेज है ये। 2-3 एवरेज। अगर ज्यादा माने तो आप ये कह सकते हो कि 10 से क्वेश्चन था उसमें एक। श्वास नली वाला था और एक डायग्राम भी आया था उसमें, पर उसमें। और अगर हम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, सब लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। और बहुत दूर से आते हैं, गर्मी में खड़ा होकर यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, इन लोगों से पहले बातचीत करनी पड़ती है, तब अच्छे से तब हो पाता है। तो सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है पढ़ाई के माध्यम से भी, क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्लासेस मिलेंगी, मैथ, रीजनिंग, साइंस मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, आप देख लेना, फैन हो जाओगे आप, ठीक है। और आप क्या बोलते हैं, सब पेपर इतना रटन नहीं आ रहा, अच्छे से पढ़ो बस। आप तो पेपर दे रहे थे, समझ लो ये हथौड़ा और ये पाना लंबा था, तो पाना ठंडे में, हथौड़ा वो है ये जो पेपर दे रहे हैं, पाना हुआ है पेपर लेने वाला। प्रैक्टिस कर दो, मैंने 2018 में दे दिया था। कोई नौकरी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर इस बार पोस्ट अच्छी आई है। अरे यार, ऐसा मत बोलो यार, उदास हो जाएंगे लोग। सही ज्यादा नौकरी वाले कुछ भी हो, सरकारी नौकरी होनी सारी है बस। अबे हथौड़ा और पाना, ये हाथ में पाना, यहाँ पे हाथ में हथौड़ा लेते चलना, अलग ही लगेंगे थोर की स्टाइल में, बस चलना स्टार्ट। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये भैया ने एकदम अच्छा दिया है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। सबने अटेम्प्ट बता दो यार, कितना कह रहा हूँ? 76 अटेम्प्ट किया हुआ है। माइनस मार्किंग का प्रभाव पड़ा? 87 क्वेश्चन माइनस मार्किंग का प्रभाव पड़ा आप लोगों पर? पढ़ा था, Disturb कर रहा था क्या? 2-3 क्वेश्चन छोड़ने पड़े, अगर नहीं आ रहे थे तो छोड़ने पड़े। 87 क्वेश्चन किए थे। माइनस मार्किंग का भी थोड़ा सा प्रेशर है, बट वो आप इग्नोर करना, अच्छी तैयारी होती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा कि कमेंट करके और क्या बता रहे हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन कुछ याद है भाई? और कौन है? सबने बता दिया? तो आप वीडियो स्टार्टिंग में देख लेना, जो अभी जुड़े हुए हैं मेरे से, तो वो लास्ट में स्टार्टिंग से वीडियो देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जा रहा अभी के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। और अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरा आपको एनालिसिस मैं देने वाला हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से, किसी भी यूट्यूब पर आपको इतना अच्छा एनालिसिस नहीं मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं बातचीत करूँगा यहाँ पर, ठीक है। ओके जी, चलिए। हाँ, उपस्थिति कितनी रही है तो आप ये मान सकते हो कि इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ दी अभ्यर्थी, लगभग 1100 अभ्यर्थियों में से 1000 तो मान के चले, हजारों की तो उपस्थिति है यहाँ पर। तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, सभी लोग एग्जाम देने आ रहे हैं, ठीक है। ट्रायल तो सब मार रहे हैं भैया, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे क्या? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिले क्या? इतना तो अच्छा, प्रीवियस ईयर के पेपर की अगर हम बात करें, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ ले तो थोड़ा कोई हो जाएगा क्या? हेल्प मिलेगी क्या? 1-2 क्वेश्चन आ सकते, ज्यादा नहीं। अच्छा, तो लेवल चेंज होकर ही आ रहा है। चलो, तो अभी के लिए विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। थैंक यू।